हेलो गाइस, राहुल स्टूडियो सेंटर में आपका स्वागत है। आपका भाई बताने वाला है संस्कृत में अनुवाद कैसे बनता है। इस वीडियो को देखते हुए आप संस्कृत में अनुवाद बना लेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं हम आपका संस्कृत में अनुवाद कैसे बनता है। पहले आप लोगों को ये याद होना चाहिए। इसे सह तो ते सह तो ते त्वं युवाम यूयम अहम आवाम वयम। मतलब पुल्लिंग के लिए सह मतलब होता है वह। पुल्लिंग मतलब पुरुष आदमी हुआ। सह मतलब वह होता है। स्त्रीलिंग मतलब जैसे औरत के लिए साह मतलब वह भी होता है। नपुंसक लिंग के लिए तत्त मतलब वह होता है पुल्लिंग। तौ ते मतलब तौ मतलब वह दोनों, ते मतलब औरत के लिए होता है वे दोनों, ते मतलब नपुंसक लिंग, ते ता तानी मतलब वह सब वे सब। अब मध्यम पुरुष त्वं यूयाम युआम यूयम अहम आम वयम। त्वं मतलब तुम, यूयाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। ये आप याद कर लेंगे तो संस्कृत में अनुवाद बनाना बहुत हल्का हो जाएगा। लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल। और वर्तमान काल को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? लट लकार। वर्तमान काल को हम संस्कृत में बोलते हैं लट लकार। जैसे इंग्लिश में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वैसे भी संस्कृत में लकार होते हैं। इसमें होता है लट लकार मतलब वर्तमान काल। पहला पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे इंग्लिश में होता है वैसे संस्कृत में भी होता है। जैसे प्रथम पुरुष भव मतलब होता है होना। भवती भवत भवंती भवसी भवथ भवथ भवामी भवाव भवाम। मतलब भाव मतलब होता है होना। भाव में ती जोड़ देंगे तो वर्तमान काल बन जाएगा। ये याद कर लीजिएगा। भवती भवत भवंती भवसी भवथ भवथ भवथः भवथ भवामी भवाव भवाम। मतलब इसमें लास्ट में जो ती है जोड़ देंगे तो वर्तमान काल हो जाएगा। थ जोड़ देंगे तो वर्तमान काल हो जाएगा। भवंती अंति जोड़ देंगे तो वर्तमान काल हो जाएगा। सी जोड़ देंगे वर्तमान काल। थ जोड़ देंगे वर्तमान काल हो जाएगा। थ जोड़ देंगे वर्तमान काल। मी जोड़ देंगे वर्तमान काल। व जोड़ देंगे वर्तमान काल। म जोड़ देंगे वर्तमान काल। अब इसे संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं आइए देखते हैं। वह खाता है तो वह क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग के लिए हमेशा सह लगेगा। सह खाना का होता है खद में ती जोड़ देंगे खदंती वर्तमान काल हो गया। सह खदंती बन गया। वह पढ़ता है तो पुल्लिंग है तो सह पढ़ना का पठती पठ प्लस ती पठती सह पठती वह पढ़ता है बन गया वर्तमान काल। तुम दोनों पढ़ते हो यूयाम पठतः मतलब गिनिए सह तो ते त्वं यूयाम। यूयाम मतलब तुम दोनों तो पांचवें स्थान पर आ गया तो यूयाम। और पठ तो पठती पठतः पठन्ति पठसी पठथ तो पठथा हो गया। तुम दोनों पढ़ते हो तो पांचवें स्थान पर है। और ये भी लट लकार देख लीजिए कितने पांचवें स्थान पे ये भी है, वो भी पांचवें स्थान पर। तो पांचवें स्थान पे ये भी है वो भी है तो हो गया तुम दोनों पढ़ते हो यूयाम पठता। आपका संस्कृत में अनुवाद हो गया वर्तमान काल। अब चलते हैं भूतकाल की ओर। भूतकाल मतलब लंग लकार लंड लकार लंग लकार मतलब भूतकाल। लंग लकार को मतलब हम कहते हैं भूतकाल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब समझ जाइए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट इंग्लिश में पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं और इनका हिंदी भूतकाल होते हैं और इनका संस्कृत में लंग लकार होते हैं लंड लकार। अपुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मतलब एक वचन में अभवत अभवताम अभवन अभवः अभवतम अभवत अभवम अभावम अभावम। मतलब इसको हम संस्कृत में कैसे बनाएं? इस यह सिंपल सा तरीका है। देखिए अ जोड़ देंगे
मतलब जिस कोई भी शब्द में मतलब पठतः, खदतः, कोई भी जोड़ देंगे, बस अ जोड़ देंगे तो भूतकाल बन जाएगा। देखिए अ जोड़ देंगे तो भूतकाल बन जाएगा। आप देखिए इसको संस्कृत में, भूतकाल को अनुवाद संस्कृत में कैसे बनाते हैं। देखिए वह पढ़ता है, तो वह क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। तो सह, वह के लिए हमेशा स बताए हैं, और स्त्री के लिए सा, और नपुंसकलिंग के तत् बताए हैं कि नहीं। अब वह पुल्लिंग है तो सह पठता, पढ़ता था क्या हो जाएगा, अपठतः। मतलब अभवत की जगह पढ़ना का पठ होता है, पढ़ना का पठत होता है, पठत पठंती। वर्तमान काल भूतकाल में पठत होता है, पठत में अ जोड़ देंगे तो अपठत भूतकाल हो गया कि नहीं, बन गया। अब हम दोनों पढ़ते हैं तो आवाम अपठत, अपठाव, आवाम अपठाव। मतलब गिन लीजिए हाथ पर, कौवे पर हम दोनों में, मतलब हम दोनों का क्या होता है, तो गिन लीजिए, सह तो ते त्वम यूयाम यूयम अहम आवाम। आवाम आ गया कितने पर, 8वें पर है आवाम। तब अब लंग लकार के देखिए जो वहाँ उसमें भी 8वें पर आना चाहिए, तो हाथ पर गिन लीजिए। अब पठ, पठत गिन लीजिए, पठत 8वें पर वो भी गिन लीजिए। हम दोनों पढ़ते हैं तो अपठाव हो जाएगा, अपठाव हो गया, बन गया संस्कृत में अनुवाद। हम दोनों पढ़ते हैं आवाम अपठाव। लंग लकार में भी 8वें पर पठाव आएगा, पठाव में अ जोड़ देंगे अपठाव, अपठाव हो गया, हम दोनों पढ़ते हैं, हो गया अपठाव, बन गया संस्कृत में अनुवाद। अब चलते हैं हम लोग आज्ञार्थक, मतलब आज्ञा देने वाले संस्कृत में। मतलब लोट लकार मतलब आज्ञार्थक, मतलब आज्ञा देने वाले। मतलब हमें समझ लीजिए आज्ञार्थक मतलब होता है क्या। आज्ञार्थक मतलब जैसे हमें बड़ों ने कहा तुम जाओ पानी लाओ, आज्ञा का बात हुआ कि नहीं। हमें हमारे चाचा जी ने कहा कि जाओ तुम पानी लाओ, आज्ञार्थक हुआ कि नहीं। आज्ञा मुझे दे रहे हैं, हमको आज्ञा का पालन करना है। स्कूल में भी आप लोगों को सिखाया जाता है होगा कि आप बड़ों का आदर करें, और बड़ों का आदर करें, आज्ञार्थक करें, मतलब आज्ञा माने। छोटों बच्चों बड़े बच्चों को सर लोग सिखाते हैं कि बड़े बच्चे का आदर करना, छोटों बच्चों से कहते हैं बड़े बच्चों का आदर करना। इस तरफ आज्ञार्थक ये भी है। जैसे पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मतलब प्रथम होता है भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवताम, भवत, भवानी, भवावः, भवाम, हो गया। अब इसका अनुवाद कैसे बनाते हैं संस्कृत में। आज्ञार्थक में संस्कृत में अनुवाद ऐसे बनता है, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। मतलब आज्ञा दी जा रही है कि तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। तो यूयाम पठतम, मतलब तुम दोनों क्या हो जाएगा, सह तो ते तुम यूयाम, 5वें पर आ रहा है यूयाम। अब पढ़ना का भी 5वें स्थान पर देख लीजिए, पठतम, पठतम आ जाएगा 5वें स्थान पर, गिन लीजिए। पठत, पठत, पठन्ति, पठसे, पठसा, पठसे, से गिन लीजिए। पढ़ना चाहिए तो यूयाम पठतम, बन गया संस्कृत में अनुवाद। तो हम लोग लिट लकार पढ़ते हैं। लिट लकार मतलब भविष्यत काल। भविष्यत काल को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर टेंस, और संस्कृत में हम इसे लिट लकार बोलते हैं। देखिए पुरुष एक वचन, बहुवचन नहीं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखिए प्रथम भविष्यति, भविष्यथ, भविष्यत, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथ, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्याम। मतलब भविष्य, भव मतलब होता है भविष्यति, मतलब सयति लास्ट में जोड़ देंगे तो आपका भूतकाल बन जाएगा। सयति मतलब जोड़ेंगे तो भविष्य काल आपका बन जाएगा। सयति जोड़ देंगे तो आपका भविष्यत काल बन जाएगा। लास्ट में संत जोड़ देंगे तो भविष्य काल बन जाएगा।
तो वह पढ़ रहा होगा। तो पुल्लिंग है तो सह पढ़ रहा होगा। तो पढ़ने का पठ्यस्यति मतलब पहले वाला देखेंगे वह पहले पे ही आ रहा है। सह सह मतलब वो होता है पुल्लिंग है। अब पढ़ रहा होगा तो हो रहा हुआ तो अरे भविष्य काल में पहले को ही देखेंगे। तो पढ़ने का पठ्यस्यति मतलब पठ्यस्यति मतलब पढ़ रहा होगा। वह पढ़ रहा होगा बन गया संस्कृत में अनुवाद। ऐसे ही संस्कृत में अनुवाद बनता है। वह पढ़ रहा होगा तो सह पुल्लिंग है तो सह हो जाएगा। पश्यन्ति में वह खेल रहा होगा। वह खेल रहा होगा तो सह क्रीडयन्ति क्रीडयन्ति वह खेल रहा होगा। सह क्रीडयन्ति मतलब वह खेल रहा होगा। तो सह पुल्लिंग है तो पहला स्थान। क्रीडयन्ति मतलब खेलना होता है। तो पहले स्थान पर लिट लकार का पहले स्थान पर देखेंगे क्रीडयन्ति सह सह क्रीडयन्ति वह खेलती है। वह खेलती है तो सह क्रीडयन्ति। ऐसा ही संस्कृत में अनुवाद बनता है। बहुत नीचे है।